Hello बच्चों, let's see the question. The question is a whistle producing sound wave of frequency 9500 Hz above is approaching a stationary person with a speed of b meter per second. The velocity of sound in the air is 300 meter per second. If the person can hear the frequency up to maximum of 10,000 Hz. So the maximum value of V up to which he can hear the whistle is, and the options are 15 root 2 meter per second and 15 upon root 2 meter per second and 15 meter per second and 30 meter per second. So let's see the key concept is here. देखो, ये हम क्या करते हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो द apparent frequency and dash in term of all possible variables that is given by. देखो, ये हमने क्या बोला, जो एन डैश है उसको हम लिख सकते हैं एन बी प्लस डब्ल्यू प्लस वी सफिक्स में एल अपॉन बी प्लस डब्ल्यू प्लस माइनस वी एस. देखो वेयर, यहाँ कौन सी चीज क्या है वो भी हम नोट कर देते हैं. वेयर एन क्या है, रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एंड वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड डब्ल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ विंड या एयर. ठीक है, वी एल वेलोसिटी ऑफ लिसनर होगी, एंड बी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ऑफ साउंड. ठीक है, अब हमारा हमने जो भी एक्सप्रेशन यूज लिया है डेट इज एन बी प्लस डब्ल्यू प्लस वी एल अपॉन वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी एल. जो ये एक्सप्रेशन है ये कब होगा, तो यहां हम बोल देते हैं दिस एक्सप्रेशन जो भी वेलोसिटीज हमने यहां पर ली है, ऑल वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन. जब ये सेम डायरेक्शन होगी तब हम यही सिंबल लेंगे, आर इन द सेम डायरेक्शन. एंड द सोर्स इज बिहाइंड, जो सोर्स होगा जहां से साउंड आएगा, सोर्स बिहाइंड द लिसनर के पीछे होना चाहिए, लिसनर एंड therefore अप्रोचिंग द लिसनर. तभी वो लिसनर के पास जा पाएगी. ठीक है, ये बेसिक हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज लेने वाले हैं. नाउ अब देखो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिंस यहाँ पर विंड वेलोसिटी जैसी कोई चीज है नहीं है, तो यहाँ पर विंड वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सिंस द विंड वेलोसिटी, दैट मीन्स एयर की जो वेलोसिटी है वो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, 0. सो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0. लिसनर इज स्टेशनरी, लिसनर भी स्टेशनरी है. तो यहाँ पर वी एल भी क्या हो जाएगा, 0. सो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट.
ठीक है। सो यूज फर्स्ट, तो यहाँ से हमारी एन डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज एन बी अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है। एंड यहाँ में कुछ वैल्यू दी गई है, देखो एन हमारा कितना है यहाँ पर 9500 हर्ट्ज, वी वेलोसिटी हमें गिवन है 300 एंड दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड, एंड मैक्सिमम भी हमें दे रखी है। ठीक है। एंड डैश मैक्सिमम कितना सुन सकता है वो, 10,000 तक। सो पर्सन, यहाँ अगर हम देखेंगे हेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन डैश एन से बड़ा हो जाएगा, रियल से बड़ा होगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। सो पर्सन कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू, पर्सन जो है वो सुन सकता है अप टू 10,000 हर्ट्ज ओनली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Vs up to he can hear the whistle तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 10,000 इज इक्वल टू 9,500 मल्टीप्लाई बाई 300 अपॉन 300 माइनस बी एस। सो 300 माइनस वी एस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 285, सो वी एस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। यही हमसे पूछा गया है यहाँ पे, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी अप टू ही कैन हियर। सो वो हमने क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज वी एस। सो द फाइनल आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ